क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहाँ पे। उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं, और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया, तो उस वक्त भी सारे इसके स्टेटमेंट उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है हर वक्त, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, कि हैंड शेक होगा नहीं होगा इस मैच में। यार मुझे लगता होगा, और इस मर्तबा जो है वो स्पिरिट ऑफ द गेम दोनों तरफ से होनी चाहिए। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हाथ बढ़ाता रहा है, एशिया कप में भी पाकिस्तान ने पहली मर्तबा हाथ बढ़ाया, ड्रेसिंग रूम तक गए, नहीं मिले, ये उनका ज़र्फ है, बिल्कुल सही ठीक है, ये उनका ज़र्फ है, हमारा पाकिस्तान ने कभी मना भी नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं मना किया। अब ये कहते हैं कि जी आपने यू टर्न ले लिया, फलाना कर लिया, तो भाई आईसीसी के नुमाइंदे को पाकिस्तान भेजा किसने था घुटनों को हाथ लगाने के लिए? सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफा जो है ना आपके ग्रे एरियाज भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है, तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था, जो कि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम यू वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज़ कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है। ठीक है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ब्लॉग है उसकी एक साथ उसको मैच को यहां देखने का एहतमाम किया जा रहा है, बट सवाल यह है कि क्या जय शाह साहब अगर तमाम लोगों को इनवाइट करके पाकिस्तान वाले मैच के ऊपर इंडिया के साथ मैच के दौरान वो मेजबान बनते हैं बतौर आईसीसी चेयरमैन, तो क्या वो अपनी टीम को अपनी टीम इसलिए कह रहा हूं कि जय शाह का आज भी इन्फ्लुएंस बीसीसीआई के अंदर है, तो क्या शेक हैंड होने जा रहा है? क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम और इसने हमेशा, हम पीस एम्बेसडर होते हैं, राइट? ये एज ए क्रिकेटर मेरा पहला स्टांस है, बट वी आर नॉट द वन हु ब्रॉट दिस इन। पॉलिटिक्स हमने नहीं बीच में लाए। अगर इफ इंडिया कैन हाइड कि जी हम अपनी गवर्नमेंट के पीछे, हमेशा यही कहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही टू ट्रैवल, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। सो अगेन मेरा स्टांस यही है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट समवेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। बासित भाई इस बार कुछ बदल सकता है? लेट्स सी, उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद, बासित भाई आप उम्मीद तो नहीं है कह रहे, अभी हमने कहा उस्मान तारिक से घबराए हुए, तो भाई कोई 4 ओवर थोड़ी होते हैं T20 में, 20 ओवर होते हैं। लेकिन देखिए T20 ऐसा गेम है, नक्शा बदलने में 1-2 ओवर ही लगते हैं। आप मेरी बात भी नोट कर लें, अपनी बात जो कह रहे हैं ये भी नोट कर लें। मैं तो एक रास्ता निकाल रहा हूं कि रास्ता निकाल रहा हूं, डिस्कशन आगे बढ़े, वरना हम सामान पैक करके चलते हैं। सबसे अच्छी, लेकिन पाकिस्तान और भारत की टीमों के लिए ये बिल्कुल भी पार्टी वाला माहौल नहीं है, क्योंकि उनके सर पर दबाव है, उनके सर पर सिर्फ एक ही चीज सवार है कि किसी तरह मुखालिफ टीम को हराना है। भारत की टीम का बहुत मुख्तसर क़याम रहेगा श्रीलंका के शहर कोलंबो में। पाकिस्तान टीम तो स्टिल कोलंबो में ही मौजूद है, और जिस होटल में पाकिस्तान की टीम मौजूद है गोल रोड पर, उसकी दूसरी तरफ भारत की टीम जो है वो क़याम करती है, यानी पाकिस्तान और भारत की टीमें एक होटल में मौजूद नहीं है। माजी में वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऐसा होता रहा है। 2-3 खबरें हैं। तो ये कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारत यानी बीसीसीआई, इन ऑफिशियल्स को पाकिस्तान भारत मैच के लिए बुलाया है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव मैच में बैठें। ये एक बड़ी बैठक होगी और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया और बाकी मीडिया बहुत कैस अराई कर रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है क्या, जो पाकिस्तान में खबरें चल रही थी, ट्राई नेशन सीरीज पता नहीं क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान की, ऐसा कुछ मामला। इसके ऊपर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बर्फ पिघल रही है, मगर किस तरफ से पिघल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पांव पकड़ने के लिए किसने भेजा था? इन्होंने भेजा था ना, तो इन्होंने भेजा था, तो इमरान ख्वाजा साहब को ये सारी चीजें तय हुई हैं कि भाईजान इस मर्तबा आप लोगों के लोग हाथ बढ़ाएंगे आगे, मैं टॉस वाले वक्त भी और एंड ऑफ द मैच। आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, आज एक इंडियन जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर, बड़े रिस्पेक्टेड है, मतलब वो ऐसे आम बाकी साथियों की तरह नहीं है। उनसे मैंने पूछा कि क्या हैंडशेक के बारे में आपने कोई लिया इत्तला? उन्होंने कहा हमने पूछने की बहुत कोशिश की है इंडियन बीसीसीआई से अंदर से पता, लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्डली, उन्होंने घुमा दिया चीज़ को। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें जो पता चला है अभी तक, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि इसको कहा गया है कि इस चीज़ को खत्म किया जाए। अब ये हैंडशेक वाला जो है ना, वो था जो था गुजर चुका है, अब हैंडशेक की तरफ आए, ये तो सबको पता है। इवन इंडियन फैंस याद वो क्या कह रहे थे, वो कहते हैं इंडियन, आप मेरे से पूछें, इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद हैंडशेक करना चाहते हैं, लेकिन इनको फिर कहीं से ऊपर से जो है फिर जारी बात है हमें। अच्छा, बात पॉलिटिकली है ना, आप देखो जो हैंडशेक वाला मामला ना, इस मर्तबा मुझे 15 फरवरी को वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उस टाइम पे ना, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी। जख्म जब गहरा होता है ना, ताजा होता है, उस टाइम दर्द भी ज्यादा होता है। 10 मई करीब था, जिस तरह हाँ वो ज्यादा लगी हुई थी, वो ज्यादा आग थी और पहला मैच था। उसके बाद इसी एकड़ की वजह से इनको समझ नहीं आई, इन्होंने ट्रॉफी भी नहीं मिली। सात प्यारे ने उनको बताया कि सात प्यारे जो गिरे थे ना, वो अमित शाह को, मोदी को बहुत रगड़ा लगा, बहुत चुभ रहे थे अंदर से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ना बेटा जय शाह जी ऐसे नहीं करना, इस तरह नहीं करना पाकिस्तान। अच्छा, अब जो है वो जख्म जो कि हल्का हल्का भरना शुरू हो गया, अब दर्द भी कम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि, मुझे लगता नहीं है बल्कि 100% श्योर हूं मैं, खबर यही है कि जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया, जो पीसीबी की मीटिंग हुई थी और बीसीबी की दरमियान वो स्पिरिट ऑफ द गेम का जिक्र हुआ था, हैंडशेक का मामले का जिक्र हुआ था। और मुझे लगता है कि वहां पर 15 को टॉस के दरमियान भी होगा, और उसके बाद मैच के बाद जो मैच की हारी। अब ये कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
कोई करे ना करे, सवाल तो होना है, कोई आप करे ना कैसे करे। करोगे? मैं सूर्या से सवाल जरूर करूंगा, और सवाल लेकिन उसमें भी एक डिपेंड करता है ना कि वो आपको सवाल ही ना दें। ना देगा तो वो मैं करते उसी होते का सवाल ला दूंगा उन्हें। अच्छा, हाँ। कल तैयार लीजिएगा दोस्तों, कल तैयार कादर भाई ने जो है वो सवाल मैं सवाल करूंगा उनसे। अगर तो ये तमाम लोग एक साथ बैठे हुए हैं और मोहसिन नकवी के साथ वो चेयर शेयर करते हैं, जो कि वो कॉल्स भी करते हैं मेरे जराये के मुताबिक, व्हाट्सएप पे बात भी होती है, मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन वो पिक्चर बनाने से डरते हैं, क्योंकि जब वो पिक्चर बनाएंगे पाकिस्तानी सरकार के मुखिया के साथ अमित शाह साहब का बेटा बैठेगा तो हिंदुस्तान के अंदर लोकल पॉलिटिक्स डैमेज होती है। तो अब अगर इन्होंने ये शऊर के इस हमालिया को टच करने का फैसला कर लिया है तो इसका मतलब है शेक हैंड होने जा रहा है। तो ये इनविटेशन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चला गया है और शायद कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान कभी ये कर देता है, कभी ये कर देता है, तो कभी ये कर देता है। सो बजाय के लड़ने के तो एक टेबल के ऊपर बैठते हैं। सो ये कुछ होने जा रहा है। सरदार औरंगजेब साहब और किरण मेरे साथ मौजूद है। सवाल मेरा ये है कि अगर जय शाह साहब ने ये डिसाइड किया है कि मैं मोहसिन नकवी के साथ टीवी के फ्रेम के ऊपर लाइव शॉट भेजूं या मुलाकात की तस्वीरें जाएं, तो इसका मतलब है शेक हैंड है। देखिए कुछ तो होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। आप बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनकी गुफ्तगू राजेश शुक्ला साहब की आपने देखी होगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईसीसी का जो मामला हुआ है वो बड़ा जबरदस्त हो गया, क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह पाकिस्तान को अप्रोच किया पूरी दुनिया ने, जिस तरह बैकडोर चैनल पे आपको भी पता है कि इंडियन डिप्लोमेसी जो थी क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह वहां पे पाकिस्तान गए, आईसीसी का एक डेलीगेशन वहां पे गया, तो इन सारी बातों के पीछे जाहिर है अब आईसीसी को भी ये बात पता चल गई है, अब बीसीसीआई को भी ये बात पता चल गई है और दुनिया क्रिकेट को ये बात पता चल गई है कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट अधूरी है। अगर पाकिस्तान इससे बैकआउट कर जाता तो फिर तो दुनिया क्रिकेट क्लैप्स कर जानी थी और ये जो इवेंट्स आपका जा रहा था यही खजाने में चले जाना था। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया को ये रियलाइज हो गया और स्पेशली बीसीसीआई को रियलाइज हो गया है, तो अब वो कहते हैं ना एक सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शायद, तो इसलिए उन्होंने शायद ये फैसला किया है। लेकिन ये अफोर्डेबल सॉफ्ट इमेज नहीं है इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये इनविटेशन चले गए, इनविटेशंस में जय शाह साहब ने सब लोगों के साथ मिलकर मैच देखना है, बट ये टीवी फुटेजेस और तस्वीरें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं भाई साहब। देखिए अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो तो वो आईसीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो दुनिया क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई बीच का रास्ता तो उनको निकालना पड़ेगा ना। शायद ये रिक्वेस्ट करते हैं हो सकता है सीओ लेवल के ऊपर संजोग गुप्ता और समीर मिनास बैठ जाए, सीओ लेवल के ऊपर बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, एक्सवाइजेड कोई भी आ जाए, हमारा तो कोई इशू था ही ना। लेकिन पिक्चर तो जय शाह और मोहसिन नकवी की है। ना तो हमारा ये जो हैंडशेक वाला मामला, ये तो ना तो हमने ये स्टार्ट किया, ना तो 9 मई वाला 10 मई वाला हमने स्टार्ट किया, और ना ये बाइकआउट वाला मामला हमने स्टार्ट किया। ये सारी शुरुआत उन्होंने किया और हमेशा एंड मोहसिन नकवी साहब ने किया। और मोहसिन नकवी साहब ऐसे आदमी, आपको पता होगा जब वो रेफरी वाला मामला हुआ था तो वहां पे अंदर वो जो एरिया होता है स्पेसिफिक, उसका एक वर्ड होता है, वहां पे मोबाइल नहीं जा सकते, पीएमओ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वीडियो बनेगी और पूरा हिंदुस्तान चलाया था कि इस अंदर वीडियो बन कैसे गई। दोस्तों, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मीनुल बुलबुल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके बाद ना बहुत क्यासराइयां हुई। उन्होंने बांग्लादेश अखबार को स्टेटमेंट दी कि आईसीसी ने हम जो एशिया के हैं परमानेंट मेंबर, जिसमें बांग्लादेश खुद है, श्रीलंका है, खैर श्रीलंका का ऐसा कोई इतना इशू है नहीं, वैसे भी होस्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बीसीसीआई और बांग्लादेश, इनको बुलाया है और इनको कहा है कि जो पाकिस्तान और भारत का संडे को मैच है, आप लोग बैठिए, मैच भी एंजॉय करें और आपस में डिस्कस भी करें, अपने जो मामलात हैं उसको हल करें। नंबर 1। नंबर 2, एक एमओयू भी डिजाइन करना है। वो एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी मुफाहमती याददाश्त वगैरह। ये क्यों करना है? ये बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए एज सच डायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात ये कि जो डिस्कशन होनी है सब बीसीसीआई, पीसीबी, बीसीबी, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के लोग बैठेंगे, उसमें डिस्कशन जो होगी। देखिए बांग्लादेश के अंदर इस साल अगस्त सितंबर में भारत की टीम का टूर शेड्यूल है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो चल रहा था ना कि ट्राई नेशन सीरीज हो जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन तीनों की मिलके, आईसीसी, बीसीबी, पीसीबी, किसी की प्रेस रिलीज में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, अंदर खाते बातचीत होगी है, वर्ल्ड कप के बाद इस पे डालेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटिकल माहौल गर्म हुआ है, अभी कुछ चीज आएगी तो भारत के खिलाफ है, तो फिर ये माहौल बन जाएगा, वो बन जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स देख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।